नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं और आपके उपयोग के लिए देने वाला हूं। आजकल बहुत सारे लोगों को टेल बोन में दर्द रहता है। अब ये टेल बोन दर्द क्या है, यानी कि टेल बोन पेन क्या है? आपकी जो स्पाइन है उसके सबसे लास्ट मनकों को हम टेल बोन कहते हैं। ये टेल बोन टिल्ट हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अगर हम स्पाइन की बात करें तो हल्का सा ये टेल बोन है अंदर की तरफ होती है और ये हल्का सा कभी आपको जर्क लग जाता है, झटका लग जाता है, आप गिर जाते हैं, सीढ़ी के ऊपर गिर जाते हैं या स्कूटी से गिर जाते हैं या स्कूटी के ब्रेकर्स, जब स्कूटी को आप ब्रेकर्स के ऊपर से गुजारते हैं तो उसमें एकदम झटका लगता है और आपको टेल बोन यानी कि यहाँ पर दर्द आता है। ये टेल बोन का दर्द है। अब ये टेल बोन अंदर टिल्ट हो जाती है। अब इस टिल्ट को आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस टेल बोन के अंदर अंगूठा डालते हैं और उसको अंदर से खींचते हैं। ये एक कायरोप्रैक्टिस का तरीका है, ये बोन सेटिंग का एक तरीका है। लेकिन न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करता है, न्यूरोथेरेपिस्ट को क्या करना है, क्योंकि टेल बोन के ऊपर की जो मांसपेशियां हैं उनको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं और इस टेल बोन को हम बाहर की तरफ निकालते हैं। मान लीजिए ये टेल बोन है, टेढ़ी हो गई, तो अब हम इसे एक तरीका कायरोप्रैक्टिस क्या करते हैं, एनएस के पार्ट में अंगूठे को डालते हैं और वहां से टेल बोन को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये भी तरीका ठीक है अगर आपको उसकी जानकारी है, क्योंकि ये बहुत नाजुक हड्डी है। अगर ये टूट गई एक बार तो आप लाइफ टाइम इसको जोड़ नहीं सकते। तो प्रिकॉशनरी हम क्या करेंगे, हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, हम मसल्स पर और नर्व पे काम करते हैं। तो जैसे ये टेढ़ी हो गई तो हम ऊपर की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये टेल बोन अपने आप बाहर की तरफ आ जाएगी। यही प्रिकॉशनरी सही और सेफ तरीका है। करना क्या है, पेशेंट को उल्टे लिटा दीजिए। अब मान लीजिए इनको टेल बोन में यहाँ दर्द है ना, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो कायरोप्रैक्टिस करते हैं वो अंगूठे को एनएस के पास डालते हैं और वहां से इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर आप हथेली को रखिए और यहाँ से आप मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए और ऊपर की तरफ खींचते चले जाइए। आप दोनों हाथों को सहायता ले सकते हैं। यहाँ से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचिए और हथेली से दोनों मांसपेशियों को आप इस तरीके से उतर जाइए। यानी कि यहाँ से मांसपेशियों को खींचना है और यहाँ से रविंग करनी है। यहाँ से मांसपेशियों को खींचना है। जैसे ही हम मांसपेशियों को यहाँ से खींचेंगे टेल बोन वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। आप देखिए, ध्यान से देखना इसको। यहाँ से हमने मांसपेशियों को खींचा। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर टेल बोन के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़ा रखा और यहाँ से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींच लीजिए। यहाँ से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींच लीजिए। यहाँ से मांसपेशियों को, जितना आप मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे आपकी धीरे 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 टेल बोन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। करना क्या है, मांसपेशियों को, अगर पुरुष हैं तो आप डायरेक्ट कपड़े के शरीर के ऊपर भी दे सकते हैं इस पॉइंट को, लेकिन महिलाएं हैं तो आप उसके ऊपर से ही, कपड़े के ऊपर से ही पॉइंट देंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या है, आप जब मांसपेशियों को यहाँ से खींचेंगे तो जैसे ये उंगली टेढ़ी है मान लीजिए, तो एक तरीका यह है कि मैं यहाँ से इस उंगली को सीधा करने की कोशिश करूँ। दूसरा तरीका यह है कि मैं यहाँ से उंगली को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करूँ। तो जब मैं ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करूँगा तो उंगली अपने आप सीधी हो जाएगी। यही लॉजिक हमने टेल बोन के मसल्स पर करना है। नीचे से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचना है, इस तरीके से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचना है और यहाँ से मसल्स को रब कर देना है, सेट कर देना है। यहाँ से मांसपेशियों को ऊपर खींचना है और यहाँ से सेट कर देना है। ये टेल बोन को ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इसका अभ्यास करिए। एक न्यूरोथेरेपिस्ट इस ट्रीटमेंट में न्यूजेंस का भी इस्तेमाल करता है। इसको हम न्यूरोथेरेपी में टेल बोन प्रेस ट्रीटमेंट कहते हैं, या और साथ में इसको L3-4-5 भी कहते हैं। तो इस तरीके की वीडियोस अगर आपको पसंद है तो इन वीडियोस को आप लाइक करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब